हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सिविक्स आप लोग पढ़ रहे हो और क्लास 7th का आज फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ सिविक्स का। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह फॉलो होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, टॉपिक तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जहाँ पे हमारी जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको पूरी तरह से फ्रीडम होती है कि वो देश में किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो करा सके या उसमें पार्टिसिपेट कर सके, या किसी भी तरह का हमारे देश को चलाने वाला जो पर्सन है उसको अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सके, नियुक्त कर सके। ठीक है, तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र मतलब होता है जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाया गया हो। मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑन द पीपुल, मतलब पीपुल के ऊपर, मतलब क्या कि पहले लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों द्वारा चलाया जाता है और लोगों के हित के लिए इसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये होता है आपका डेमोक्रेसी। अब इसमें एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या होता है कि फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, मतलब क्या कि लोगों के द्वारा बनाई गई एक रूल होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा वो क्या करती है, रन की जाती है। ठीक है, मेन चीज़ यही डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है। आप लोग नोट भी कर लो इसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी is the government of the people, for the people and by the people। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेन आपका पूरा ओवरऑल डेमोक्रेसी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि मेन डेमोक्रेसी होता क्या चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। अब ये हो गया आपका डेमोक्रेसी, आप जान के क्या होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों द्वारा बनाया जाता है, लोगों के हित के लिए होता है। ठीक है, अब क्या है कि आप फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा था कि डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ पीपुल। मतलब क्या कि डेमोक्रेसी जो है लोगों की पहली पसंद होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम होता है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम कैसे होता है? पहले हमारा क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी होती थी, मतलब फेडरल रूल होता था। उसमें क्या होता था कि एक बंदा जो होता था वो शासन करता था पूरे देश पे या पूरे राज्य पे, एक बंदा शासन करता था। मतलब क्या, पहले के जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो क्या करते थे कि उनका एक पर्टिकुलर जगह होता था, तो वो स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज क्या करते थे, शासन करते थे। तो उनका अलग अलग रूल था और अलग अलग रेगुलेशन था। तो अलग अलग स्टेट के जो किंग्स होते थे उनका अलग अलग रूल होता था, जो सेंट्रल लेवल पे किंग बैठा करता था उनका अलग रूल होता था। इसमें क्या होता था कि मिक्सचर होता था, इसमें क्या होता था कि शोषण होता था लोगों के साथ, जो हमारे नॉर्मल सिटीजन है उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की इच्छा अनुसार बनाई जाती है। मतलब क्या कि हमारा हर एक सिटीजन जो हो वो रूल रेगुलेशन जो भी बनाया गया है उससे क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो इसीलिए लोगों का सबसे प्रेफरेबल चॉइस क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। उनको सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड लगता है कि हाँ हम डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन अपने देश में लगा देते हैं
तो हमारी इच्छा भी जाहिर, हम भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, हमारी इच्छा का भी वहाँ क्या होगा, सम्मान होगा। लेकिन जब फेडरल सिस्टम होता था, मतलब राजा महाराजा का जो टाइम होता था, उस शासन होता था, उसमें क्या होता था कि वो लोग अपनी इच्छा लोगों पे थोपते थे। लोगों की इच्छा क्या है कि वो कैसा रूल चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि हमने जो रूल बनाया है वो आपके लिए मैंडेटरी है फॉलो करना। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर रूल बना है, लोगों को पसंद नहीं है, हमारे सिटीजन को नहीं अच्छा लगता है, एक भी सिटीजन, दो भी सिटीजन जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना एक ग्रुप तैयार करेगा और क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करेगा कि हमें ये रूल रेगुलेशन पसंद नहीं है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो वो उसको सुना जाएगा और उसको चेंज किया जाएगा। तो ये होता है डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के हित के लिए जो बनाना हो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जो रूल लोगों के हित के लिए बने, जो शासन लोगों के हित के लिए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट दिया है कि इक्वालिटी ध्यान देता है। मतलब क्या कि डेमोक्रेसी में तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि हमारा संविधान बनाया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या है, उसमें ये है कि हर एक पर्सन के लिए, अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारे लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या राइट्स हैं, वो सारा उसमें डिफाइन किया हो। मतलब क्या कि हम अगर इस देश में रह रहे हैं तो हमारा राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हम किस अधिकार से इस देश में रह रहे हैं, किस अधिकार से हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या है, हमारा दायित्व क्या है। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे इस देश के प्रति क्या दायित्व है, हम किस तरह से अपने देश को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि रिस्पेक्टफुल प्लेस फॉर राइट ह्यूमन डिग्निटी। मतलब क्या, लोगों के प्रति, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उन लोगों के प्रति, उनके धर्म के प्रति क्या आदर भाव प्रकट करना। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर एक जगह पे कई धर्म के लोग रह रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे सरवाइव करना। तो उसके लिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल रेगुलेशन बनाया गया कि अगर एक जगह पे कई तरह के लोग रह रहे हैं तो हर एक लोगों के धर्म जो हैं उनका क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, उनको इक्वालिटी की जाए, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो ख़त्म किया गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह हुआ कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हमें पूरी तरह से क्या है, आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, पूजा करने की आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी है, हम किसी भी जगह पे रह सकते हैं, हम किसी भी तरह का घर बना सकते हैं अपना, हम किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हर चीज़ की जो आज़ादी मिली है वो किससे मिली है, डेमोक्रेटिक रूल से, मतलब प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शासन से मिली है हमें। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द डिसीजन आर मेड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या कि हम अगर किसी को एक चेयर पे बैठाते हैं शासन करने के लिए तो उस इंसान को हम क्या कर सकते हैं, खुद चयनित कर सकते हैं, हम खुद उसको इलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा है जो हमारे देश को चलाने के काबिल है और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार उस चेयर पे बैठा सकते हैं कि वो पूरे देश को क्या कर सके, रन कर सके। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के टाइम में फेडरल जब होता था तो क्या होता था कि पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके जो आगे पुस्त दर पुस्त जो होते थे वो अपना बनाते जाते थे, शासन करते जाते थे। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि जो बंदा बैठा है, जो चेयर पे बैठा है वो सही है कि नहीं सही है, उसका रूल सही है कि नहीं सही है, जनता के प्रति उसके समर्पण है या नहीं है, जनता के हित में वो सोचता है या नहीं है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता था कि हमारे पूर्वज जो हैं वो यहाँ के किंग बने हैं तो हमें भी बस बनना है और अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, सारे रूल रेगुलेशन बनाना है और फॉलो कराना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मॉडर्न एरा, प्रेजेंट एरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारी इच्छा अनुसार चलता है, जो हम चाहते हैं वो हमारा गवर्नमेंट हमें रिप्रेजेंट करता है। हम चाहते हैं कि ये बंदा जो है वो गवर्नमेंट को रन करने लायक नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और उसको मना भी कर सकते हैं कि आप शासन नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और हमें। तो क्या है कि
थर्ड टॉपिक आप लोग का क्या है, ऑल डिसीजन आर मेड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या कि लोग जो होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है कि अपना डिसीजन ले सकते हैं सरकार के प्रति, किसी रूल के प्रति, संविधान के प्रति, हर चीज़ के लिए वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट एकोमोडेट द डिफरेंट अमंग द पीपल ऑफ रूरल और डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। मतलब क्या कि हमारा देश ऐसा है, डेमोक्रेटिक होने के कारण हमारा देश ऐसा देश है जिसमें बाहर के लोग अगर आते हैं तो उनका भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना कि हमारे एक सिटीजन का किया जाता है। बाहर से अगर कोई भी हमारे देश में आ रहा है तो उसको उतना ही सम्मान मिलेगा, उसको उतना ही फ्रीडम मिलेगा जो कि हमारे देश में एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल सिटीजन को मिल रहा है। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद से सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, सिग्निफिकेंस में तो वही है, संविधान में हमारे क्या है 5 जो है हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू डू एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो मतलब क्या कि यही चीज़ इसमें बस दिया हुआ है कि हमें समानता का अधिकार है। मतलब क्या, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति का नहीं है, सारी जाति जो है वो इक्वल है, सबको हर एक चीज़ करने का पूरा अधिकार है, सबको नौकरी करने का अधिकार है, सबको अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का अधिकार है, सबको कुछ भी बोलने का अधिकार है। हाँ, एक मिनट, बोलने का अधिकार में क्या होता है कि बोलने के अधिकार में अब ये नहीं कि बोलने का अधिकार दे दिया गया इंडिया में तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी किसी को भी अपशब्द बोल दो, किसी के भी मान हानि कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही चीज़ बोल सकते हो जो कि एक लीगली प्रोवाइड होता है, मतलब लीगली हो, जो आप बोलो कि किसी को सामने वाले बंदे को क्या हो, हर्ट ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश के खिलाफ भी आपको नहीं बोलना है। अगर देश में हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो नौकरी को लेके, एजुकेशन को लेके या फिर धर्म को लेके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो जिससे देश की जो जनता है उस पर बुरा असर पड़े। इसके लिए हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, सज़ा भी है और उसमें उसकी पेनल्टी भी है कि आप अगर ये काम इस तरह का भड़काऊ भाषण देते हो, इस तरह का अपशब्द बोलते हो देश के प्रति, देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा और इतने आपकी सज़ा होगी। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि आप धर्म, किसी भी तरह का धर्म हो, आप उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगा सकते हो। मतलब क्या कि अगर हिंदू है तो उसको हिंदू धर्म से पूरी आज़ादी है रहने की, अपने पूजा पाठ करने की, अपनी व्यवस्था रखने की। मुस्लिम है तो उसके साथ भी यही कंडीशन है कि उसको हर एक अपने पूजा पाठ या फिर उसकी जो भी व्यवस्था होती है, ड्रेसअप होता है, वो हर चीज़ फॉलो करने की उसको फ्रीडम है। अगर क्रिश्चियन है तो अपना चर्च बनवाने का फ्रीडम है, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का फ्रीडम है, ड्रेस वगैरह, बोलने का तरीका जो भी होता है उन लोगों के धर्म से रिलेटेड, वो हर चीज़ उन लोगों को करने की फ्रीडम है। और अगर क्रिश्चियन हो गया, आपका पंजाबी है तो सिख है तो उसको भी अपनी पूरे धर्म को फॉलो करने का फ्रीडम होता है। उसके बाद से क्या होता है कि बिजनेस, प्रोफेशन, मतलब क्या कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो वो क्या अपने अनुसार या तो बिजनेस कर सकता है, नहीं तो अपने अनुसार किसी भी तरह की नौकरी कर सकता है या किसी भी तरह का काम कर सकता है। मतलब क्या, अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए वो क्या कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है, पर वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं। मतलब क्या कि आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जाओ किसी का मर्डर करके चले आओ, नहीं। आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी की छिनैती कर लो, कुछ लूट कर लो, चोरी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या कि रिस्पेक्टेबल एक बिजनेस करो या फिर आप प्रोफेशन को चूज़ कर लो या फिर आप कोई भी सर्विस करो। मतलब कि अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन ले सकते हो या फिर सर्विस कर सकते हो। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है कि आप किसी भी जगह रह सकते हो, इंडिया का कोई भी जगह हो, आपको रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी कि हम जा रहे हैं
साउथ में रहने के लिए तो हमें एक वीज़ा चाहिए तभी हम वहाँ पे रहेंगे, नहीं। आप किसी भी धर्म के हो, आप बंगाल के रहने वाले हो, अगर आपको साउथ में जाके रहना है तो आप वहाँ पे आज़ादी से रह सकते हो, कोई आपको कर्ज या फिर कोई आपको वीज़ा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ की भी आज़ादी है, आप बोल सकते हो, आप रिलीजन अपना सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, हमारे डेमोक्रेटिक रूल में फॉलो कराई जाती है। अब सिस्टम ऑफ पावर इन मॉडर्न एरिया मतलब क्या कि मॉडर्न एरिया में हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। किसकी वजह से हुआ है? डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेटिक रूल की वजह से। बस अब एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है? पहला जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या कि हम जो हैं वो डायरेक्ट एक पर्सन को इलेक्ट किए कि ये हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाने के लिए काबिल है, हम उस पर वोट देते हैं। वोट देने के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसको क्या कर देते हैं? अपॉइंट कर देते हैं कि हाँ ये हमारे रूल को फॉलो करा सकता है, ये हमारे स्टेट को चला सकता है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जैसे कि ऐसे कुछ पर्सन को इलेक्ट करना जो हमारे शासन प्रशासन में काम करते हैं, ऐसे कुछ पर्सन को इलेक्ट करना जिसमें वोटिंग नहीं होती है लेकिन लोगों की सहमति से उनको इलेक्ट किया जाता है, उनके क्वालिफिकेशन पे इलेक्ट किया जाता है, उनकी लोगों की सहमति से इलेक्ट किया जाता है, उनकी जितनी सामाजिक जानकारी होती है उनके अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे फर्स्ट वाला आपका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ डायरेक्ट में कि आपका पॉलिटिशियन हो गए, जो भी आपके मंत्री नेता होते हैं ये लोग हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग हो गए। सेकंड में आपका क्या एग्जांपल इनडायरेक्ट में आ गए? आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए। ये भी तो हमारे देश के अहम हिस्से हैं, ये भी तो हमारे देश को रन करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनको अपॉइंट तो किया जाता है लेकिन वोटिंग के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, इनको इनडायरेक्ट तरीके से अपॉइंट किया जाता है जो इनके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।